रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, डीजीपी अशोक जुनेजा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया। हमने आपको लगातार ये खबर दिखाई कि जो जुनेजा हैं उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है और आखिरकार वही हुआ। केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन को हरी झंडी दे दी है। जुनेजा 6 महीने तक अभी डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। अशोक जुनेजा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 5 अगस्त 2022 को उन्हें पूर्णकालिक डीजीपी बनाया गया था। कल उनका रिटायरमेंट था और उससे पहले अब ये जो आदेश है, केंद्र ने एक्सटेंशन को हरी झंडी दे दी है। सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, पूरी जानकारी। चलिए, आकाश से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र ने एक्सटेंशन को हरी झंडी दे दी है। रायपुर से बड़ा अपडेट आपको बता दें, पुलिस की प्रशासनिक बनावट में सबसे बड़ा पद, पुलिस के सबसे बड़े मुखिया अभी अशोक जुनेजा बने रहेंगे। 6 महीने का एक्सटेंशन उन्हें मिला है। 6 महीने और उन्हें जिम्मेदारी निभानी होगी बतौर डीजीपी। केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन को हरी झंडी दे दी है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से आपको बताया था। हालांकि हमने आपको वो नाम भी बताए थे जो नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे हैं। 2 से 3 नाम लगातार आईपीएस के चर्चा में चल रहे थे, पर जो पैनल है वो बनाकर भेजा ही नहीं गया था और यही वजह थी कि यह तय माना जा रहा था कि जो जुनेजा हैं वो रिटायर नहीं होंगे। 6 महीने का एक्सटेंशन उन्हें मिलेगा। आखिरकार वही हुआ। डीजीपी अशोक जुनेजा 6 महीने अभी बतौर डीजीपी जिम्मेदारी निभाएंगे। केंद्र सरकार से इसकी परमिशन लेनी होती है। केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन पर अपनी हरी झंडी दे दी है। 1989 बैच के अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, 5 अगस्त 2022 को उन्हें ये जिम्मेदारी मिली थी। तो छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा बने रहेंगे। केंद्र ने एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेज दिया था, आखिरकार केंद्र सरकार की तरफ से मिल गई है। अशोक जुनेजा आईपीएस 89। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन को हरी झंडी दे दी है। 6 महीने और डीजीपी अशोक जुनेजा। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था डीजीपी अशोक जुनेजा के 6 महीने का एक्सटेंशन के लिए, तो उसको हरी झंडी मिल गई है। अशोक जुनेजा 89 के बैच के ऑफिसर थे। 5 अगस्त 2022 को उन्हें डीजीपी बनाया गया था और 4 अगस्त को अभी वो रिटायर होने वाले थे। तो ऐसे में राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला माना जा सकता है। इसके पीछे की वजह की अगर हम बात करेंगे तो नक्सल मोर्चे को लेकर, जैसे ही भाजपा सरकार बनी तो लगातार नक्सल मोर्चे पर काम कर रही है और बड़ी बड़ी सफलताएं भी मिल रही है। कई नक्सली मारे गए हैं, वही नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और लगातार जो है नक्सल मुक्त बस्तर और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, तो सफलता की वजह से भी जो है सरकार का एक फोकस था, जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें रखा जाए। तो ऐसे में डीजीपी के लिए एक बड़ा फैसला जो है राज्य सरकार का है, क्योंकि कई नाम जो है वो चल रहे थे तो उन नामों पर अब विराम लग गया है 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के लिए अशोक जुनेजा डीजीपी के पदभार पर रहेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। कहीं सड़कों पर पानी भरा है तो कहीं गांव डूब गए हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से आ रही हैं जो बारिश से हो रही तबाही को बताती हैं। हालात ये हैं कि अब लाउड स्पीकर के जरिए अलर्ट करना पड़ रहा है। आसमान से आहट आ रही है तबाही की। धरती का सैलाब है पानी का। ये तस्वीर भयावह है। कहीं पुलिया धाराशाही हो गई तो कहीं पानी का जल स्तर इतना बढ़ा कि लोगों को अलर्ट करने के लाउड स्पीकर का सहारा लेना पड़ा। ऐसा है कि
भारी बारिश होने के कारण टोकना क्षेत्र के आसपास के सभी नदी नाले उफान पर हैं। कृपया कर नदी नाले पार न करें। एमपी में भारी बारिश से हालात बिगड़ने लगे हैं। कहीं बाढ़ की स्थिति है तो कहीं जलभराव की, कहीं स्कूल पानी से तरबतर है तो कहीं डैम रौद्र रूप दिखा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोग घरों में दुबके हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश के रौद्र रूप के बाद बाजार में सन्नाटा है, सड़क पर लबालब पानी है और मुसीबत में प्रदेश वासियों की जिंदगानी है। राजधानी भोपाल की तस्वीर देखें, जो कह रही है कि अब खतरा सामने खड़ा है। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश से अब सारे डैम जो है वो लबालब हो गए। पहले बड़ा तालाब जब लबालब हुआ तो भदभदा के गेट खोले गए थे और भदभदा से जब पानी छोड़ा गया तो अब कलियासोत डैम के 13 गेट खोल दिए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो सभी गेट जो है वो एक एक करके खोले गए। पटना में तो बारिश ऐसी बरसी कि आफत बन गई। स्कूलों में 3 फीट तक पानी भर गया। अब बच्चे सड़क पर हैं और स्कूल पानी के अंदर। उधर शहडोल में तो इससे ज्यादा खराब हालत है। भारी बारिश के बाद बिहारी सूखा गांव में झरप नदी की पुलिया टूट गई और टूट गया 50 से ज्यादा गांव का संपर्क। नर्मदापुरम में तो मां नर्मदा रौद्र रूप दिखा रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि तवा बरगी बारना डैम से पानी छोड़ने की नौबत आ गई है। जिले में बारिश और बाढ़ का दौर लगातार बना हुआ है। प्रशासन द्वारा बाढ़ की स्थितियों को देखते हुए लो लाइन एरिया में अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल हम मां नर्मदा के सेठानी घाट पर हैं। आप देखेंगे सेठानी घाट पर इस समय नर्मदा का जो जल स्तर है वो तकरीबन 955 फीट पर जा पहुंचा है। तवा, बारना और बरगी तीनों ही डैम के गेट खुले हुए हैं। तवा डैम के 5 गेट 5 फीट हाइट तक खोले गए हैं। उधर नर्मदा का रौद्र रूप दिखा तो इधर सीहोर और हरदा में पानी जो परेशानी बन गई है। स्कूल में अवकाश का ऐलान करना पड़ा। भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो गए हैं। एमपी में शहर से लेकर गांव तक हर एक कोना पानी से लबालब भरा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर हरदा के हंडिया में कल नर्मदा स्नान पर पाबंदी लगा दी गई है। नर्मदा के बढ़े हुए जल स्तर को देखते हुए पाबंदी लगाई गई। दरअसल कल हरियाली अमावस्या है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु नर्मदा में स्नान करते हैं। एसडीएम ने खतरे को देखते हुए एहतियातन पैड़ी घाट, नर्मदा मंदिर घाट, टंकी घाट यहां पर स्नान पर पाबंदी लगा दी है। सीहोर में पिछले 48 घंटे से बारिश हो रही है। सभी जो जल स्रोत हैं वो लबालब हैं। कुलास नदी उफान पर है। इस नदी के मुहाने पर बसे 1 दर्जन गांव में बाढ़ की स्थिति बन गई है। खासकर रामखेड़ी गांव में 2 से 3 फीट पानी ने गांव के हालात डरावने बना दिए हैं। सोयाबीन की खेती को भी नुकसान पहुंचा है। की दिक्कत पड़ रही। दूसरा घर में सामान अंदर गया, कच्चा घर बन गया, गिर गया घर ही। हाँ, भीतर ही गिर गई। और रामाखेड़ी गांव में देखिए ये हाल है, पानी भरा हुआ कुलास नदी का। कुछ मकान डूबे हैं, कई मकानों के घर की दीवारें गिर गई है, कई मकानों में पानी घुस रहा है जिसमें खाद्यान्न सामग्री खराब हो गई है। किसानों की फसलें खराब हो चुकी है। और जिला प्रशासन से और माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर तत्काल राहत राशि दिलाई जाए। उमरिया में जोहिला नदी पर बने मंठार डैम के गेट को खोला गया है। जलस्तर के डेंजर जोन में पहुंचने के बाद बांध के गेट खोले गए। गेट खोलने के बाद पानी की रफ्तार को देखते हुए बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इधर रायसेन में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। नदी में छलांग लगाने के मामले में पुलिस ने दोनों युवकों को थाने बुलाया है। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है। उफंती नदी में इन युवकों ने छलांग लगाई थी। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से
इस खबर को दिखाया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को बुलाया, पहले प्यार से समझाया और फिर सख्ती से समझाया। इधर मध्य प्रदेश में बारिश ने तो कोहराम मचाया ही। छत्तीसगढ़ में मानो बारिश ने आक्रमण कर दिया। कई जिलों में भारी बारिश जारी है। कई जिलों में आने वाले दिनों के लिए रेड अलर्ट है, मतलब खतरा। कई शहरों की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो डराती हैं। कहीं पानी का प्रलय, सैलाब, ये परेशानी न बन जाए। इसे तबाही कहिए या फिर प्रलय, इसे बारिश का आक्रमण कहिए या फिर आसमानी आहट जो हर तरफ से कह रही है कि अब आने वाला वक्त प्रदेश को डुबा देगा बाढ़ में। छत्तीसगढ़ में हर रोज भारी से भारी बारिश हो रही है। रायपुर में सुबह से ही हो रही झमाझम बारिश ने शहर का कोना कोना तरबतर कर दिया। तो वहीं कोरबा में इतनी बारिश हुई कि सड़क पर दौड़ने वाली कार, पानी में तैरने वाली नाव नजर आई। ये कोरबा के आरएसएस नगर की तस्वीर है, जहां इतनी बारिश हुई कि सड़क पर कार बहने लगी। गनीमत रही कि कार चालक की जान बाल बाल बची। यह हादसा पोड़ी बाहर रविशंकर नगर मार्ग पर हुआ। जब कार चालक घर से निकला था तो हल्की बारिश थी, लेकिन देखते ही देखते ऐसी बारिश हुई मानो बादल फट गया। गाड़ियां तैरने लगीं और जिंदगी मौत के करीब पहुंच गई। उधर रायपुर में भारी बारिश के बाद गुढ़ियारी रेल ओवर ब्रिज के नीचे पानी भर गया। शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया। अब राजधानी के लोग पानी से आई मुसीबत का सामना कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में बीते रात से ही झमाझम बारिश का जो दौर है वो जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी अंडरब्रिज के पास और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस अंडरब्रिज के पास घुटनों तक जो है पूरा पानी भरा हुआ है। वहीं कई गाड़ियां भी पानी भरी होने की वजह से फंस चुकी है। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये दूसरी गाड़ी है जो अंडरब्रिज के पास जो है फंसी हुई है। इससे पहले ही एक गाड़ी जो है 4 घंटे तक यहाँ फंसी रही, जिसे लोगों की मदद के द्वारा जो है वो बाहर निकाला गया है। मनेन्द्रगढ़ की भी तस्वीरें देख लीजिए, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट है। 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां अपने रौद्र रूप में हैं, तो जिले में पर्यटन स्थल अमृत धारा में मनमोहक नजारा भी देखने को मिला। झरने प्राकृतिक सुंदरता बिखेर रहे हैं, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। अमृत धारा की लहरें और गिरते हुए पानी की बौछार लोगों का मन मोह रही है। जशपुर जिले में लगातार हो रही बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। बगीचा नगर पंचायत सीमा से होकर बहने वाली राजपरी नदी उफान पर है। बगीचा रेंगले मार्ग पर रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। इस बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। बलरामपुर में तो भारी बारिश की वजह से स्टॉप डैम टूट गया। हालांकि समय रहते निचले इलाकों को खाली करवा लिया गया था। भारी बारिश के बाद अंबिकापुर में नदी नाले उफान पर हैं। लगातार जारी बारिश से घुनघुट्टा डैम लबालब भर गया। इसके बाद डैम के 3 गेट खोल दिए गए। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में जहां हाई अलर्ट जारी किया है, वहां सरगुजा जिले में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सरगुजा जिले की हालात की बात करें तो जुलाई महीने में सूखा यहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन अगस्त के शुरुआत होने से ही झमाझम बारिश से एक तरफ किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं नदी नाले 2 दिनों के बारिश में उफान पर। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आई तस्वीर कह रही है कि सावधान हो जाइए, प्रदेश में जल प्रलय आया है। आने वाले समय में आपके शहर में यह प्रलय दिखेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने कई शहरों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर सुकमा में बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। यहां मरीज को खाट पर ले जाया गया।
पालमड़गू गांव जाने वाले रास्ते का नाला भर गया और उसके चलते एम्बुलेंस यहां नहीं पहुंच पाई। ग्रामीणों ने चारपाई पर इसे लादा और मरीज को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इसके बाद उसे दोरनापाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरी तस्वीर कोरिया की भी, जहां पिछले 3 दिनों से बारिश चल रही है। इसके चलते लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। मनसुख धनुहर नदी के पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसके चलते दोनों तरफ जाम लगा हुआ है। जशपुर की भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां श्री नदी उफान पर है और रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है। रपटा यानी छोटा पुल, छोटे पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। दुलदुला विकासखंड मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। पिछले 3 दिनों की बारिश में जशपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और नदी नाले उफान पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं दुलदुला विकासखंड के श्री नदी में, और श्री नदी में जो है आप देखिए कि भारी बारिश की वजह से जो श्री नदी है वो लबालब हो गई है। और यहाँ पर जो है पिछले कई सालों से एक पुल का निर्माण हो रहा था और अभी ये पुल जो है विवादों की वजह से पिछले 8 महीनों से बंद पड़ा हुआ है। इसका निर्माण कार्य फिलहाल बंद है और जो लोग हैं किस तरीके से खतरा मोल लेकर यहाँ पर पार हो रहे हैं उसका नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। अमूमन बारिश के दिनों में रोज की होती है और यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार रोज इसी तरीके से खतरा मोल लेकर इस नदी के उस पार जाते हैं। और लगभग इस नदी के उस पार 28 ग्राम पंचायत हैं जो दुलदुला विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। कि अभी जो है थोड़ा पानी कम है, लेकिन लोगों के मुताबिक यहाँ पर जो है इससे ज़्यादा पानी होता है। और इसी पानी के बीच से जो स्कूली बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो खतरा मोल लेकर स्कूल आना जाना करते हैं और इस दौरान कोई भयावह हादसा भी हो सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पुल का निर्माण कब शुरू हो पाता है और स्थानीय लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। इधर बलौदा बाजार में महानदी उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया है। वहीं कलेक्टर समेत जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो फील्ड का दौरा कर रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। जिले में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। बलौदाबाजार जिले के कई इलाकों में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश के चलते प्रशासनिक अफसर तैनात में लगे हुए हैं। पहले नज़ारा दिखाना चाहता हूं किस तरह से जो पुल पुलियों में पानी की स्थिति है, देख सकते हैं। बलौदाबाजार के कई जगहों पर पुल पुलियों में पानी चलने की ऐसी स्थिति आती है तो प्रशासन लगातार अलर्ट रहती है। अभी आपको बता दें कि पिथौरा बया मार्ग है जहाँ पर पुलिये के ऊपर पानी चल रही है। हमारे साथ कसडोल के SDM और CO यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरह से व्यवस्था प्रशासनिक टीम द्वारा अब तक की गई है। हमारे फील्ड में पटवारी हैं, सचिव हैं, लगातार उनके माध्यम से ऐसे जो चिन्हित स्थान है जहाँ पर कि लोगों का आवागमन होते रहता है और पुल पुलिया हैं, पानी ऊपर चढ़ते रहता है, तो हम लगातार निगाह रखे हुए हैं। खुद अपन विजिट भी कर रहे हैं और जैसे ही पानी ऊपर जा रहा है हम बैरिकेटिंग की भी सुविधा रखे हैं, तो बैरिकेटिंग करवा के लोगों का आवागमन रोक रहे हैं वहाँ पर। सर जो प्रमुख नदियों की बात करते हैं इस इलाके में कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसको लेकर कैसी तैयारियाँ? इस इलाके में मुख्य रूप से नदियां हैं। एक महानदी है, एक जोक नदी है। वो मुख्य रूप से वही दोनों भरते हैं, बाढ़ उन्हीं में ज़्यादा आती है। हालांकि अभी हम उसमें नज़र बनाए हुए हैं, अभी वो खतरे के निशान से बहुत नीचे बह रहा है। जब ऐसी स्थिति आती है तब हम तत्काल वहाँ पर शेल्टर बनाते हैं और जिस गांव में पानी घुसता है उस गांव में अलर्ट करके सचिवों के माध्यम से और पटवारी साहब के माध्यम से हम वहाँ पर व्यवस्था करवाते हैं। सर गंगरेल बांध छूटने की तैयारी है, कलेक्टर द्वारा आदेश भी जारी किया गया, उसको लेकर किस तरह से तैयारी है नदी किनारे लोगों के लिए? गांव में सभी जगह मुनादी करवा दिया गया है। 5000 क्यूसेक पानी छोड़ने का वहां से लेटर भी मिला है। तो सभी तैयारियां हैं हमारी। हमारे यहाँ 2 गांव हैं, 3 गांव हैं, थरीडी है, नारायणपुर है, करवे है, जहाँ पर आबादी क्षेत्र में पानी आता है। बाकी तो आबादी क्षेत्र से दूर गाँव है, तो उन गाँव में लगातार मुनादी किया जा रहा है। लोगों को नदी में जाने के लिए मनाही है वहाँ पर कि नदी में ना जाएं मछली मारने के लिए या किसी और कार्य से। देख सकते हैं हमारे साथ प्रशासन की टीम ने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिले में गंगरेल बांध छोड़ा जाएगा और अगर बाढ़ की स्थिति आती है तो हर जगह अलर्ट है, मौजूद हैं। इधर रायपुर में मानो बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। गुढ़ियारी रेल ओवर ब्रिज के नीचे पानी भर गया, आने जाने वालों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।
राजधानी रायपुर में बीते रात से ही झमाझम बारिश का जो दौर है वो जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते राजधानी रायपुर के कई इलाकों में पानी भर चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के गुड़ियाड़ी अंडरब्रिज के पास और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस अंडरब्रिज के पास घुटनों तक जो है पूरा पानी भरा हुआ है। वहीं कई गाड़ियां भी पानी भरी होने की वजह से फंस चुकी है। तस्वीर में आपको साफ नजर आ रहा होगा, ये दूसरी गाड़ी है जो अंडरब्रिज के पास जो है फंसी हुई है। इससे पहले ही एक गाड़ी जो है 4 घंटे तक यहाँ फंसी रही, जिसे लोगों की मदद के द्वारा जो है वो बाहर निकाला गया है। वहीं हर साल राजधानी रायपुर में जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है। नगर निगम की तरफ से जल भराव की समस्याओं को लेकर, इसके निजात को लेकर तमाम तरह के जो है दावे किए जाते हैं, लेकिन हर बार नगर निगम के ये जो दावे हैं वो खोखले साबित होते हैं। वहीं इस साल नगर निगम के द्वारा 80% जल भराव की समस्या को खत्म करने का जो है वो दावा किया गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर आप खुद देख रहे हैं कि राजधानी रायपुर के कई इलाकों में ये जल भराव की समस्या जो है वो देखने को मिलती है और अभी तक इस समस्या का पूरी तरह से निराकरण जो है वो नहीं हो पाया। न केवल राजधानी रायपुर की गुड़ियाड़ी बल्कि राजधानी रायपुर के कुशालपुर की मैं बात करूं, जसम चौक की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी बीते रात से हो रही बारिश से पानी जो है पूरी तरह से वो भर चुका है। वहीं अंडरब्रिज के पास पानी भरे होने से लोगों को आवाजाही में भी जो है काफी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। आखिर ये देखने वाली बात होगी कि नगर निगम के जल भराव की समस्या का निजात आखिर नगर निगम कब तक कर पाता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ रायपुर। इधर बलरामपुर में भारी बारिश के चलते स्टॉप डैम टूट गया। कृषि विभाग ने इस डैम को बनाया था और पहली बारिश में इसमें दरार आ गई। निचले इलाकों को खाली करवा दिया गया है। आपको बता दें, खड़ियाडीह पुरान पारा में यह स्टॉप डैम बनाया गया था। अंबिकापुर जिले में 2 दिनों से जारी झमाझम बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश के चलते घुनघुट्टा डैम लबालब भर गया है। इसके बाद डैम के 3 गेट खोलने पड़े। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने भी अलर्ट किया है। लोगों से उफनती नदी और नालों को पार नहीं करने की चेतावनी उन्हें जारी की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में जहां हाई अलर्ट जारी किया है, वहां सरगुजा जिले में भी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सरगुजा जिले की हालात की बात करें तो जुलाई महीने में सूखा यहां पर पड़ा हुआ था, लेकिन अगस्त के शुरुआत होने से ही झमाझम बारिश से एक तरफ किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं नदी नाले 2 दिनों के बारिश में उफान पर है। मैं इस वक्त घुनघुट्टा डैम पर मौजूद हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख लीजिए कि यहाँ 8 गेट हैं, लेकिन लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से 3 गेट को यहाँ खोल दिया गया है और प्रशासन भी अलर्ट में है ताकि किसी भी तरह का जो अनहोनी हो उसे रोका जा सके। लेकिन जिस तरह से 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, उससे एक तरफ किसानों के चेहरे में खुशी है तो दूसरी तरफ नदी नाले उफान पर हैं। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़ अंबिकापुर। इधर धमतरी के गंगरेल बांध से जुड़ी एक अनोखी मान्यता है। यहां बांध में पानी के बीच हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। सामान्य दिनों में इस मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन बरसात के मौसम में इसका बड़ा हिस्सा डूब जाता है। लोग दूर से दर्शन करते हैं, लेकिन अनोखी बात, जैसे ही ये बांध का पानी हनुमान जी के पैरों तक चढ़ता है, पैरों को छूने लगता है, वैसे ही जलस्तर खतरे के निशान को छूने लगता है। गेट खोलने पड़ते हैं। इस तरह से हनुमान जी की मूर्ति कभी डूबती नहीं। अब जहां बांध में लबालब पानी हो चुका है तो बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। धमतरी का गंगरेल बांध भरने की कगार पर है। गंगरेल बांध का जो टॉप लेवल है वो 348.70 मीटर तक की ऊंचाई तक पानी भरता है और अभी जो जल भराव है वो लगभग 1 मीटर नीचे खतरे के निशान से पानी रह गया है। लेकिन इसके साथ साथ एक मान्यता और भी है। सामने जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है पानी के बीच, जहां ध्वजा लहरा रही है, वहां हनुमान जी का मंदिर है। मान्यता यह है कि पानी का स्तर जब हनुमान जी के मूर्ति के चरणों तक पहुंचता है और उसे छूने लगता है, तब जाकर गंगरेल बांध के सभी 14 गेट खोलने पड़ जाते हैं और वहीं से खतरे का निशान को भी मापा जाता है। दरअसल मंदिर की ऊंचाई भी उतनी बनाई गई है जो कि गंगरेल बांध के पानी के टॉप लेवल के बराबर में है। मतलब भगवान की जो चरण है, मूर्ति के जो चरण है, वो भी 348.70 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये एक अनोखा संयोग भी कह सकते हैं। इसे आस्था के नजरिए से देखें तो हनुमान जी के भक्तों के लिए एक विशेष बात भी कहलाती है। और ये देखिए कि लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फियां ले रहे हैं
पानी के बीच और कहीं ने नारियल भी यहाँ पर चढ़ा रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद और दर्शन भी दे रहे हैं। यहाँ के जो पुजारी हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि ये जो मैं लोगों की मान्यता है कि मूर्ति को पानी छूता है उसके बाद गेट खुलते हैं, क्या मान्यता है ये? ठीक है, वही है मान्यता। हनुमान जी का चरण छूता है वही होता है उसका लेवल पूरा, वही को हम लोग लेवल बना के चले हैं। पानी का जो लेवल है वहाँ से पूरा है। अभी जो देख के क्या लगता है कि कितना दिन में ये वहां तक पहुंच जाएगा पानी चरणों तक? अभी आने तक बहुत टाइम है, कम से कम वो 3 फीट बचा है पहुंचने में पानी। तो ये बता रहे हैं तो इस तरह की मान्यता है और ये संयोग भी है और लगभग 3 फीट यानी कि 1 मीटर के लगभग जगह बची हुई है। बांध में पानी की आवक लगातार हो रही, बारिश भी लगातार हो रही है और बांध से पानी भी अब छोड़ा जाने लगा है। तो देखते हैं कि कितने दिनों में ये पानी भगवान के चरणों को जाकर छू लेता है, उसका जल स्तर, और ये गेट फिर खुल जाते हैं। और इसी नज़ारे को देखने के लिए छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ के बाहर से लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो गंगरेल का बांध अब छलकने को तैयार है। अगर आप गंगरेल घूमना चाहते हैं और इस तरह का नजारा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो देर ना कीजिए, जल्द आइए गंगरेल बांध। और स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।